आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के टॉप 30 MCQs को डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। ये आपके अपकमिंग HP एलाइड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, सिरमौर रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने नाहन में महिमा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया? ए ऑप्शन अमर प्रकाश, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रकाश, सी ऑप्शन टिक्का सुरेंद्र विक्रम प्रकाश, डी ऑप्शन शमशेर प्रकाश। तो महिमा लाइब्रेरी का उद्घाटन सिरमौर रियासत में शुरू किया था राजा अमर प्रकाश ने। इनकी बेटी थी महिमा, उसी के नाम पे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड प्रश्न है आपके पास, सिरमौर रियासत का राजा कौन था जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए? तो इसका सही आंसर है राजा मेधनी प्रकाश। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भीमा काली मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सही ऑप्शन है आपका सराहन, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ए इज़ द करेक्ट आंसर। भीमा काली माता जो है वो बुशहर रियासत की कुल देवी भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का राजा कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है राजा शमशेर सिंह। इस राजा ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के साथ देने से मना कर दिया था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है बुशहर रियासत का संस्थापक था राजा प्रद्युमन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो रिब्बा आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मनाली का हिडिंबा मंदिर जो है वो किस शैली में बनाया गया है? तो ये मनाली का हिडिंबा मंदिर आपको मिलेगा पगोड़ा शैली में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसे राजा बहादुर सिंह ने 1553 AD में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का वो कौन सा स्थान है जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है कुल्लू जिला का निरमंड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू जिला का मलाना विलेज जो है वो किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो मलाना विलेज जो है वो जाना जाता है दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र यानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू में सेब की खेती की शुरुआत करने के लिए 1870 में किसको श्रेय जाता है? तो सही आंसर है कुल्लू में सेब की खेती की शुरुआत 1870 में कैप्टन RC ली के द्वारा की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? तो कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी राजा बिहंग मणिपाल के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नलवाड़ी मेला जिसकी शुरुआत W गोल्डस्टीन ने बिलासपुर जिला के लुहणु मैदान में की थी किस वर्ष? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है 1889 AD में। ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक पशु मेला है जिसे प्रति वर्ष मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, कहलूर रियासत का राजा कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इन 4 राजाओं में से वो राजा जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, राजा का नाम है राजा हीराचंद। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कहलूर रियासत का वह राजा कौन था जिसको कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने
नादौन में जहर देके मार दिया था? तो वो कहलूर रियासत का राजा था, राजा दीपचंद। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हमीरपुर को हिमाचल प्रदेश के एक अलग जिले के रूप में बनाया गया किस वर्ष? तो हमीरपुर को अलग जिला बनाया गया था 1 सितंबर 1972 में, कांगड़ा जिला से अलग करके। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ज्वालामुखी की संधि जो है वो राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में साइन हुई थी किस वर्ष? तो ज्वालामुखी की संधि साइन हुई थी 1809 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद कौन सा है? ग्लेशियर को हिमाचल की लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पॉइंट पूछा गया है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर इन 4 में से है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा ग्लेशियर लाहौल वैली, जो कि आपकी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, बैजनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो बैजनाथ मंदिर की स्थापना की थी 2 व्यापारी थे, अहुक्का एंड मनुका। इन दोनों व्यापारियों ने इस मंदिर की स्थापना 1204 एडी में की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की नदी है जिसे रिवर ऑफ सॉरो यानी दुख की नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दुख की नदी के नाम से जाना जाता है स्वान रिवर को। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बेसिकली उन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किताब हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है किताब के हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है 1 सितंबर 1986 में। डी इज द करेक्ट आंसर। इसके पहले चेयरमैन रहे हैं जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है मंडी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मंडी के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं और ये 5 ज़िले कौन से हैं? एक मंडी खुद है, दूसरा आपका हमीरपुर आता है, तीसरा आपका बिलासपुर आता है, चौथा आपका कुल्लू आता है और 5वां आपका लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला है जिसका सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो सबसे कम लिटरेसी रेट मिलेगा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार चंबा डिस्ट्रिक्ट का। बी इज द करेक्ट आंसर। चंबा का लिटरेसी रेट है करीबन 73%। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के पहले चेयरमैन थे के.एस. कटोच। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रोविंस के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले चीफ कमिश्नर 1948 में बने थे और वो थे एन.सी. मेहता। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पानी के घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी के घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। डी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 122 किलोमीटर की लेंथ में इसका वाटर कैचमेंट एरिया है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि फेमस है लॉयन सफारी और जू के लिए? तो लॉयन सफारी और जू के लिए हिमाचल प्रदेश की जो वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है वो है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा ग्लेशियर है
जिसके वजह से चंद्रताल लेक बनी जब चंद्रा वैली में 1936 में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। तो उस ग्लेशियर का नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है चंबा वैली यानी राबी घाटी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये घनत्व है 123 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज का पार्ट 1 देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे एचपी जीके के, जो कि एलाइड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।